हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका चैनल पे सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ शेयर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियोस बनाने के लिए बोला किसी किसी टॉपिक पे, और मैं धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम लगता रहेगा मैं वो वीडियो शेयर करूँगी। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप हर टॉपिक का जैसा भी चाहो आप उस हिसाब से आप वीडियोस देख सकते हो। स्ट्रैटेजी का, प्रिपरेशन का, कंटेंट का, मैथ्स, रीजनिंग अच्छी तरह से सब प्रिपेयर कर सकते हो। पर बहुत कम चैनल्स या बहुत कम आई विल से इवन 1% भी ऐसे चैनल नहीं है जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम्स के लिए या दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए उनकी मेंटल काउंसलिंग या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में भी डील करें, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करें। तो मेरे चैनल में अगर आप आओगे तो यू आर फ्री टू शेयर एनीथिंग एंड आस्क एनीथिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ, और किस तरह से आप फील कर रहे हो, आपको किस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो अभी, और उस पर अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा आज ये चीज़ फ़ील हुई जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो मुझे प्रिपरेशन करते करते 2-2.5 साल हो गए थे। इससे पहले मैं अलग प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो मैं यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते करते मुझे लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2019 से मैं प्रिपेयर कर रही थी सीरियसली। मैंने 2019 2020 और इस साल का 2021 का एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो ये पूरे टाइम पीरियड में बहुत सारी मेंटल फ्लक्चुएशंस थी, और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती थी, वो ये थी कि मैं सबको देखती थी, अपने साथ वालों को, अपने क्लासमेट्स, अपने कॉलेज कलीग्स को, और अपने जहाँ मैं जॉब करती थी उन सबको, कि किसी का सिलेक्शन हो रहा है और किसी की शादी हो रही है, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, किसी की फैमिली में बहुत अच्छी तरह से किसी ने बिज़नेस सेटअप कर लिया है। तो मैं इन सबको देखकर ये सोचती थी बहुत ज़्यादा, जो आई एम डैम श्योर कि आप सब लोग भी फील करते होंगे, वो ये कि यार मैं तो ऐसे ही रह गई, ये सब तो कितने आगे बढ़ गए मुझसे, मैं ऐसे ही रह गई। मैं कब तक एक कमरे में बंद रहकर पढ़ते रहूँगी, कब तक पढ़ते रहूँगी। और वो टाइम, वो चीज़, वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। वो मेंटली बहुत ज़्यादा अकेला में छोड़ देती है, क्योंकि हम किसी को बता नहीं पाते। किसी को बता दें तो वो इतना अच्छी तरह से उसको रियलाइज़ करके हमसे बात नहीं कर पाते। पेरेंट्स से बोलेंगे, वो बेचारे पहले ही परेशान रहते हैं, कुछ पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो मुझे लगता था कि जैसे मेरे मोहल्ले में भी मेरी एज में, ठीक है, मेरी एज की ऑलमोस्ट सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है मेरे मोहल्ले में, और मेरे नोन्स में जो भी मेरे फ्रेंड्स भी थे। तो जब आई रिमेंबर कि जब मेरा मेंस था, ठीक है, आई गेस, हाँ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क दोनों के मेंस साइमल्टेनियसली 2 दिन के गैप में थे। तो मुझे याद है कि वो उससे 1 महीने पहले, मतलब उससे 1 महीने भी नहीं, 10-15 दिन पहले, मेंस से पहले मेरी जस्ट बगल में शादी हो रही थी मेरी बचपन की फ्रेंड की। और मुझे उस टाइम पर इतना ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी लाइफ सेटल हो गई, और मैं यहीं बैठी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं कब तक पढ़ते रहूँगी, कब मेरा टाइम आएगा, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा भी नहीं निकलेगा। यार मैं तो पीछे रह गई, ये लोग तो बहुत आगे निकल गए। कोई फ्रेंड फॉरेन जा रहे हैं, कोई अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेके एमबीए कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है। मुझे लगता था देखकर कि ये लोग कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए मुझसे, और मैं वहीं रह गई। यार मेरी इतनी जल्दी ग्रेजुएशन हो गई थी और इतने साल हो गए मैं वहीं हूँ। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, मेरी जॉब 2022 में लगी है, 6 साल बाद। तो 6 साल से मैंने वो मेंटल प्रेशर वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फेस किया है वो चीज़, और डिप्रेशन भी। पर आप लोग ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, आज जो मुझे ये चीज़ फील होती है वो ये है कि चाहे जो इंसान जितना भी आगे निकल ले ना, आप अपने लाइफ के आज अगर 2 साल दे रहे हो ना प्रिपरेशन में, तो आप उन सारे लोगों से 5 या 10 साल आगे पहुंच जाओगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो आपको ये लगता है ना कि ये लोग अपनी लाइफ में कितने आगे बढ़ गए और मैं कितना पीछे रह गया या रह गई। पर जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस टाइम आप सीधा 5 साल आगे पहुंच जाओगे उनकी लाइफ से।
ऑल्दो मैं ये चीज़ में मानती नहीं, सबकी लाइफ की टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं। किसी की 21 में एज में जॉब लग जाती है और 27 में आके वो छोड़ते हैं या स्विच करने की सोचते हैं, और किसी की बड़ी मुश्किल से 30 में लास्ट अटेम्प्ट में जॉब लगती है और वो 22 से सफ़र कर रहे होते हैं। तो सबकी टाइमलाइंस अलग होती हैं। पर अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना, तो आप अपने आप को इस तरह से समझाओ कि जितने भी लोग हैं वो सब अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं। आप ये देखो अपने आप को, अगर आपको कंपेयर करना है ना तो औरों से कंपेयर मत करो। आप ये कंपेयर करो कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और अब मेरा कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, मेरे मार्क्स कितने इंक्रीज़ हुए, मेरी स्पीड कितनी बढ़ी, मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा, मेरा एक्यूरेसी कितनी बढ़ी, मैंने कितना हार्ड वर्क किया, मैं कितना आगे आई हूँ ये सब करके। और अभी अगर मैं क्विट कर दूँगी या सोचूंगी कि मुझे क्विट करना है, तो मैं फिर से वहीं पहुँच जाऊँगी ज़ीरो पे, इतना आगे आके। और मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जब हमें ना लगता है कि बस सब ख़त्म हो गया, अब नहीं होने वाला कुछ, अब मेरे पास का नहीं है, सिर्फ 1% चांस है बस मेरा, वो 1% चांस ना 100% बनने में ना देर नहीं लगती। आप बस गिव अप मत करना, आप बस ट्राई करते रहना। और अगर ये थॉट माइंड में आए कि मैं पीछे रह गई, तो बस ये चीज़ सोचना कि सिलेक्शन लेने के बाद आप उन लोगों से 5 से 6 साल आगे पहुंच जाओगे, और उसके बाद की जो लाइफ है ना वो बहुत ईजी, बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे ये किसी इंसान ने समझाया था, ऑल्दो जिस कंडीशन सिचुएशन में समझाया था वो बहुत गलत थी, बट मतलब गलत इन द सेंस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी जब मुझे ये समझाया गया था, बट ये चीज़ मेरे माइंड में स्ट्राइक करी है बहुत। और इंटरव्यू के टाइम पे भी मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही थी कि आप एक बार कुछ बन जाओ, आप एक बार कुछ सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। अच्छी नहीं होगी, बुरी नहीं होगी, हम नहीं कह सकते, लाइफ तो हमेशा अच्छी है, थोड़े स्ट्रगल्स हैं, बट ईजी हो जाएंगी, एक्सेसिबल हो जाएंगी सारी चीज़ें आपके लिए जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। और बीइंग अ गर्ल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये मत सोचो कि आपकी एज निकलती जा रही है, सबकी शादियाँ हो रही हैं, आपकी नहीं हो रही है। एक बार जॉब निकल जाएगी ना आपकी, तो सही में लाइन लग जाएगी। ऑल्दो मेरे लिए लाइन नहीं लगी है, बट आपके लिए ज़रूर लग जाएगी लाइन। तो बस आप तैयारी करते रहो। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, तो अपने माइंड को मैनिपुलेट करो, थॉट्स को मैनिपुलेट करो, बैड थॉट्स को ना, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करो। तो जब दोबारा बैड थॉट्स आएंगी ना, तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिव में, और नेगेटिव थॉट्स ऐसे ऐसे ख़त्म होती रहेंगी। बस अपना कंपैरिजन अपने आप से कीजिए। ओके, तो मुझे आज की वीडियो में यही कहना था। कोई भी आपको बात हो, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है, तो यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। तब तक प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, गुड नाइट।